ठीक है। लेट m डिनोट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देन m, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा n कितना हो जाएगा 3 + 9 12, ठीक है। 12 22 कितना आ जाएगा, n हो जाएगा आपका 36। यहाँ पे अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 12 22 30 एंड 36। तो यहाँ पे n कितना आ गया आपका 36। याद है हमने बात करी थी कि n/2, तो n/2 कितना देगा आपका 18, ठीक है। तो 18 नंबर का जो स्टूडेंट होगा वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, तो हमने बात करी थी कि जैसे ये S1 से S3 ऊपर वाले में, S4 से S12 यहाँ पे, तो S18 से S13 से S20 तक यहाँ पे, यानी ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। कौन सी वाली, ये वाली, दिस इज आर मीडियन क्लास। तो उसके लिए L कितना आ जाएगा आपका 8, H कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है, और F कितना आ जाएगा, F मतलब करंट फ्रीक्वेंसी, और C कितना आ जाएगा प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 12। तो फॉर्मूला था हमारा m = L + n/2 - C अपॉन F इंटू कितना हो जाएगा आपका h। तो L हो जाएगा आपका 8 + 18 - 12 अपॉन 10 इंटू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 10.4। तो आपसे पूछा था कि बताओ 20m कितने के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 208, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट द मीडियन एंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसकी मीडियन निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मीडियन कितना दे के रखा है आपको, मीडियन दे के रखा है 205, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ बी 170 एंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन है आपकी कितनी 170 और मीन डेविएशन आपका 205/7, ठीक है। यानी इसका मतलब इस डेटा को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बीच वाला डेटा है वो कौन सा है आपका 170 है। तो यहाँ पे पहले काउंट 7 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने बोला था क्या 7 डिवाइड हो रहा है आपका n = कितना, यहाँ पे 7, क्या 7 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमने बोला था कि इसको हम बोलेंगे कि जो कौन सी टर्म आएगी डिवाइड करने के बाद में, मतलब +1 करेंगे फिर /2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा आपका 4th टर्म। तो 4th टर्म हमारे यहाँ पे 170 होनी चाहिए। इसका मतलब जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो देखो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका डेटा 125, ठीक है, और 170 आपका आना चाहिए 4th नंबर पे, 170 आना चाहिए 4th नंबर पे। उसके बाद 3 डेटा तो इधर हो ही गए, ये तो फिक्स हो गए, इन्होंने तो अपनी जगह फिक्स कर ली, ठीक है। कितना हो जाएगा 190 और 210, और ये हो जाएगा आपका 230। अब उसके बाद हमारे पास बचा एक तो 125, एक A और एक B, ठीक है। तो हम A और B में किसी को भी आप मान सकते हैं कि कोई भी एक छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी 4th टर्म फिक्स हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद में हमें देखना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मैंने इसको m बोल दिया, m = कितना हो जाएगा 170। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा समेशन xi - m अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा n आ जाएगा, n कितना है 7, ठीक है। तो आप 170 में से इसका डिफरेंस का मोड निकाल के, तो 170 - 125 कितना हो जाएगा आपका, ये कितना मिल जाएगा आपको, इजीली बता सकते हैं आप लोग, ठीक। हाँ, तो कितना आ जाएगा 170 माइनस, सबसे पहले करेंगे आप कितना 125, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 प्लस, फिर आप सिंपली 170 माइनस A आ जाएगा, 170 माइनस B आ जाएगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा 340 माइनस A माइनस B। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड 170 माइनस 170 जीरो हो गया। उसके बाद 170 माइनस 190, याद है ना, मोड लेके लिख रहा हूँ मैं सीधा, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे आप जीरो भी लिख दो ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी कि जीरो हमने क्यों लिखा है। जीरो हो जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा, उसके बाद 40 आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा, उसके बाद आपका 60 आ जाएगा। तो अब अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से और ये कितना दे के रखा आपको, ये दे के रखा है 205/7, तो 7 से 7 आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी सी कैलकुलेशन है, इतनी बड़ी बात भी नहीं। तो 7 से 7 कट होने के बाद आप इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160। ठीक है 160, और ये उधर कितना चल रहा है आपका 340 प्लस कितना चल रहा है आपका, ये 100 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। ठीक है 120 प्लस 340 कितना हो जाएगा आपका 460 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 460 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 300। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गई। और उसके बाद में देन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ दीज 7 ऑब्जर्वेशन। तो अब आपको नेक्स्ट एक और इक्वेशन बनाने के लिए इन्होंने बोला है कि मीन, इन सब डेटा का मीन क्या हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले मीन का लिखेंगे मीन, तो मीन कितना हो जाएगा आपका x बार। ठीक है, तो फटाफट ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने के लिए आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 125 प्लस 170 कितना आ जाएगा आपका 190 200। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो आप पहले 100 वाले डिजिट ऐड कर दो फिर इस टाइप से। ठीक है, तो 170 प्लस 125 प्लस कितना हो जाएगा आपका 210 प्लस 230 प्लस 190 रह गया एक प्लस a प्लस बी। ठीक है, ये आपको दे देगा मीन। ठीक है, प्लस a प्लस बी अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप पहले 100 वाले डिजिट ऐड कर लो तो यहाँ पे ऐसा करने से मीन आ जाता है आपका कितना 175। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको a प्लस और a प्लस भी कितना है अपना 300, तो a प्लस भी भर देने के बाद आपका ये हो गया। अब क्या करना था हमें, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना हो जाएगा, मीन डेविएशन, उसको सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन कितना हो जाएगा आपका समेशन xi माइनस x बार का मोड अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका 7। जब आपने मीन डेविएशन निकाला था तो वहाँ पे बेसिकली आपने क्या किया था 170 से इसका डिफरेंस निकाला था। यहाँ पे आप किससे डिफरेंस निकालेंगे 175 से, तो 175 दो उससे जो छोटी वाली वैल्यूज है, जैसे वहाँ पे 170 माइनस 125 कितना आया था 45 आया था, तो यहाँ पे 175 माइनस 125 करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 5 का डिफरेंस क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलता जाएगा। ठीक है, 5 का डिफरेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा मिलता जाएगा। लेकिन जो नंबर उससे छोटे हैं, जो नंबर उससे बड़े हैं सॉरी, ठीक है, जैसे 190 हो गया 210 हो गया, जैसे अब आप 175 माइनस 190 करेंगे तो माइनस का 50 यानी मोड 15 हो गया, 15 मिला आपको तो कम मिलेगा। तो 4 डेटा में तो कितना मिलेगा आपको 4, तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा वो चेंज लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेम पार्ट दोबारा नहीं करना। आप लोग बोल सकते हैं कि पहले 205 आ रहा था डिफरेंस का मोड, अब क्या आ जाएगा कि 4 बार तो वो 5 ज़्यादा आएगा यानी 20 और 3 बार 5 कम आएगा, तो कितना हो जाएगा ये इस टाइप से आ जाएगा आपका अपॉन कितना हो जाएगा फाइनली 7। तो कितना मिल जाएगा ये आपको 210 यानी कि कितना हो जाएगा 30। तो हमने क्या किया थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे बचा ली। और भी इफेक्टिवली आप वैसे कैलकुलेशन यहाँ पे बचा सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका लेट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये वाला जो रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया है ये आपसे पूछा गया था JEE 2 मेंस 2024 में आया था ये भी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट द ऑब्जर्वेशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, ये आपसे पूछा गया था मेंस 2023 में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। लेट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन बी 5 एंड देयर वेरिएंस, देन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज। मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन कितना देख रखा आपको 5। ठीक है, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नॉर्मल अनग्रुप डेटा है तो इस टाइप से ये होता है ना x बार। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि समेशन एक्स आई इक्वल टू किसका, यानी सम ऑफ डेटा है ना, आप n को अगर x बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इनडायरेक्टली सम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो सम कितना हो जाए, मीन कितना दे के रखा है 6, मीन कितना है 5 और ऑब्जर्वेशन कितना है 6, तो उन सबका सम कितना आ जाएगा आपका 30। और सबको फटाफट ऐड कर लो, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कितना हो जाएगा 5 + 4 कितना 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9, 10, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे x + y + 12। ठीक है, ये एग्जाम में तो आप इतना ही मत लिखना, आप सीधा x + y की वैल्यू लिखना। x + y कितना आ जाएगा आपका सिंपली कितना हो जाएगा 18। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट उनका जो वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस का, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है अपना समेशन xi स्क्वायर अपॉन
अपॉन कितना आ जाएगा आपका n, और इक्वल्स टू वेरिएंस, यहाँ पे वेरिएंस कितना दे के रखा है 10, माइनस कितना हो जाएगा आपका समेशन xi अपॉन n, यानी मीन तो आपको दे के रखा है, मीन कितना हो जाएगा आपका, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 25। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आप बोल सकते हैं कि समेशन xi स्क्वायर यानी सबका इंडिविजुअल स्क्वायर का सम। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात तो नहीं है आप लोगों के लिए, सबका स्क्वायर का सम करो, देखो कितना हो जाएगा। एक आएगा आपका 1 + 4 + 16 + 25। एग्जाम में तो आप सीधा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे ना तो आप सीधा ऐड भी कर सकते हो इनको। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, अपॉन डेटा कितना है आपका 6, और उधर कितना हो जाएगा आपका 25 + 10 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 35 × 6 कितना हो जाएगा, 35 × 2 70 होता है, तो उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 210 में से आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 210 में से ये कितना हो जाएगा आपका 20 गया तो कितना बच जाएगा 190। ठीक है, 190 में से आप 25 माइनस करोगे तो 165, और 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 164। तो बेसिकली हो जाएगा आपका 164। अब इसके बाद में या तो आप x की वैल्यू उठा के वहाँ से यहाँ रख दो, या वो जो डेटा इस टाइप का देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको आगे आपसे मीन डेविएशन भी निकलवाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल भी आपका काम कर सकता है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए आपका, 2 स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए आपका 164 आना चाहिए। ठीक है, और दोनों का सम, देखो हम ऐसे गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हिट एंड ट्रायल यहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर का सम 164, यानी दोनों नंबर क्या रहे होंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यूज रहे होंगे, जैसे 3 और 5 टाइप का तो नहीं रहा होगा, और दोनों का सम कितना है 18। तो जैसे अगर मान लो हमने एक ले लिया आपका कितना 164 को 2 स्क्वायर में ब्रेक करो 100 और 64, यानी x की वैल्यू किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, तो x = 10, y = 8। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन क्या था आपका, अबाउट द मीन ही पूछा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, मोड लेना है, सम लेना है डिफरेंस का, यही होता है ना फॉर्मूला, xi - x बार अपॉन कितना आ जाएगा आपका n आ जाएगा। तो फटाफट देखो मीन आपको पता ही है कितना है 5 है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस लेते जाओ और मोड लगाते जाओ, तो पहला डिफरेंस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तीसरा वाला कितना आ जाएगा, तीसरा वाला कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, उसके बाद x में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, याद है ना मोड भी लेना होता है, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो जिस टाइप से हम बोलते हैं कि मतलब जिस टाइप से आपको लगता है उतना भी ये हैवी नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 9 + 3 कितना 12, तो ये हो जाएगा आपका 8/3। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट द म्यू बी द मीन। ठीक है, म्यू बी द मीन, तो यहाँ पे ये आपसे पूछा गया था मेंस 23 में। लेट म्यू बी द मीन एंड सिग्मा बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेयर फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कितना दे के रखा है आपको 62 दे के रखा है, तो समेशन fi। ठीक है, जब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा आपसे। देखो तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना कि k² यानी इन सबको तो सम करना है ना मुझे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि k² वाले टर्म कितने होंगे, देखो 3 बार आ जाएगी 3k² हो जाएगा। ठीक है, और k वाले टर्म कितने आएगी, k वाला ऐड करो 2k 3k और प्लस कितना हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा, 4k आ गया। उसके बाद में आपका मैनुअल नंबर कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना है 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा -2 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो और इधर कितना किसके बराबर है ये 62 के बराबर है, तो सीधा कितना लिख दोगे आप एग्जाम में -64 = 0। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन होना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में फैक्टराइजेशन करने में टाइम लग रहा है तो फिर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना सीधा। इसको ब्रेक करने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा, देखो 3 × 16 कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 4, तो ये हो जाएगा 12। हाँ, ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3k। ठीक है, ये अगर आप, मैं क्लास में भी बताता हूँ कि इसको आप डायरेक्ट कैसे ब्रेक कर सकते हो, अगर आपको पता चल गया कि किस किस में इसको ब्रेक होना है। तो एक तो क्या आएगा 12, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और प्लस का 4 लाना है, यानी बड़ी वाली वैल्यू आपको प्लस की बनानी, तो बड़ी वाली तो 16 होगी, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ये क्लास में आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ ना इसको सोल्व करने का। तो देखो यहाँ से k क्या हो जाएगा आपका, एक तो 4 आएगा -16/3 आएगा, जो कि हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि k यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी इन्वॉल्व हो रहा है। देखो ध्यान से 2k, तो फ्रीक्वेंसी आपके नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, इसका मतलब k मिल चुका है। नेक्स्ट देखो पूछा गया है लेट म्यू बी द मीन। ठीक है, इसका मतलब आपको सारी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी समेशन xi निकालना है, समेशन xi fi।
ठीक है। तो बहुत बड़ी बात तो नहीं रह जाएगी, तो आप क्या करो सिंपल यहाँ पे एक्स आई लिख दो एक बार, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे वैसे इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप क्या करो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, वैल्यू भर भर के मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई एफ आई की, ठीक है। ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्या करो आप सीधा एक्स आई एफ आई निकालो, ठीक है। जैसे एक्स आई एफ आई कितना आ जाएगा, पहला वाला फ्रीक्वेंसी कितने 4, तो 6 0 हो जाएगा। दूसरा वाला कितना हो जाएगा आपका 4 भरा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा वाला कितना हो जाएगा आपका, दूसरा कितना हो जाएगा 16, 16 15 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसका देखिए कितना आ जाएगा आपका 15, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा आपका ये होगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना कितना मिला, ये 62 हो जाएगा, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें म्यू, फटाफट ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करोगे तो कितना बन रहा है, ये 156 अपॉन 62, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर। और आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। बच्चा क्या करता है कि बिना उसको क्वेश्चन भी ऑब्जर्व नहीं करता, सीधा सोल्व करने लग जाता। देखो यहाँ पे म्यू स्क्वायर इधर आ गया, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन ही निकालना था वैसे तो, ठीक है। इसका वाला ये जो ऊपर मैंने निकाला ना, इसकी भी हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब समेशन तो क्या करेंगे, यानी x को स्क्वायर करके फिर आपको ऐड करना है। तो पहले वाला 0 का 0 इंटू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 1 इंटू कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4 इंटू 16, ठीक है। ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 16, और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो कितना हो जाएगा 60। उसका नेक्स्ट कितना आएगा 9, 9 इंटू कितना आया था 15, तो कितना हो जाएगा 135। उसके बाद में 16 इंटू 17, 16 इंटू 17, और नेक्स्ट वाला कितना है आपका 25 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा आपका, ऑब्जर्वेशन कितना है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कितना है, काउंट करो कितना है 6 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ऊपर वाले का फटाफट आप लोग सम करके बता दो मुझे कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी मैंने 16 इंटू 17 करना है आपको। 16 इंटू 17 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 256 प्लस 16, ठीक है। तो 256 प्लस अगर 16, तो यहाँ से आप क्या करो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा लगभग 270 प्लस 2 यहाँ से हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 270 प्लस 60, ये लगभग, क्योंकि हमें इसके लगभग वैल्यू निकालनी है वैसे भी कि किसके अप्रोक्स जा रहा है ये, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है आपका, ये बनेगा लगभग देखो 100, और ये 272 होएगी आपका प्लस 135 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, ठीक है। तो और नीचे एक 60 चल रहा है आपका 68, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500 आ रहा है, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा 6, लगभग कितना 8 से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एन कितना था यहाँ पे हमारा, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे क्या था समीशन एन था ना, जस्ट अ मिनट, फ्रीक्वेंसी का सम तो 62 दे के रखा था ना, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। तो लगभग कितनी बार डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा कितने 8 टाइम्स, 8 इंटू 6 48, हाँ। तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आ जाएगा कितना 8, ठीक है। तो जितना देखो जितना डराते हैं इसके कैलकुलेशन में, उतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टनेस से काम किया। अब देखो एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन की, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था मेंस 23 में, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, 0 to 10 फ्रीक्वेंसी दे के रखिए दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि इसकी क्लास इंटरवल का मीन, ठीक है। तो बेसिकली मीन निकालोगे, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो a की वेरिएबल है, ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात तो यहाँ पे नहीं है। और वहाँ से देखो यहाँ पे देखो मीन भी आपको दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मीन आप सिंपल वहाँ पे रख देंगे, लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस वाले का जो आंसर आता है, ठीक है, ये आप लोग इसका आंसर आता है, आपका आंसर भी लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर आता है 151, ठीक है। तो आप लोग इसको सोल्व करना फिर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था मेंस 2023 में, ठीक है। वो ऊपर वाला
नहीं बताया मैंने, क्योंकि ये नीचे वाला 2 वेरिएबल वाला है, ठीक है। तो ये हम मिलकर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में 2 वेरिएबल दे के रखे हैं, तो मीन एंड वेरिएंस दोनों ही हमें दे के रखे हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पता ही आपको, ठीक है। मीन और तो एक वैल्यू तो आपको मीन से, एक इक्वेशन तो मीन से मिलेगी, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समेशन FI XI। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो मीन में आप चाहो तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये इन्होंने इंटेंशनली ये कैलकुलेशन टाइप का ही बना के रखा है, ठीक है। तो XI कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, XI मतलब x बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन समेशन FI, ठीक है। तो कितना आएगा, अगर आप समेशन FI करेंगे यहाँ पे, जिसको हम NB बोलते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 4 + 4 16, ठीक है। 4 + 4 16, 16 + 4 सॉरी 4 + 4 कितना होगा 8, 8 और 8 16, 16 + 4 कितना हो गया आपका 16 + 4 हो गया आपका 20, 20 + 20 40, 40 + अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया आपका 40 + अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये दे के रखा है आपको डेटा, कहाँ से कहाँ तक के दे के रखे 2 4 6। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो समेशन, तो इसको 2 × 1 टाइप का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे समेशन XI जब आप करोगे तो आप पहले क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके 2 को कॉमन ही ले लो, 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, कितना मिलेगा ये 40 + अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी 9 के बराबर हो जाएगी। अब देखो अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे याद है ना 2 2 नहीं ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ 1 2 3 इस टाइप से ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 6 7 8। तो कितना आएगा, देखो वैल्यू भरते जाओ, सोल्व करते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 + 3 अल्फा तो मैंने लिख दिया, ठीक है। और 6 बीटा मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। 6 बीटा मैंने अलग से लिख दिया। बाकी नंबर में क्या करता जाऊंगा, मल्टीप्लाई भी करता जाऊंगा, ऐड भी करता जाऊंगा। तो ये कैसे आएगा आपको, प्रैक्टिस से आएगा। देखो 8 + 5 40, 40 प्लस कितना हो गया 40 + 28 कितना हो जाएगा आपका 68, 68 68 + 40, 68 + 40 कितना हो जाएगा आपका 108, ठीक है। 108 108 + 60 कितना हो जाएगा 168, 168 + 8 कितना हो जाएगा आपका 168 + 8 हो जाएगा आपका 176, और ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180। तो इस टाइप से आप लोग भी इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, और ये इधर कितना मिलेगा 360 मिलेगा। तो यहाँ से आपको, और इधर अल्फा कितना आएगा 9 अल्फा, इधर कितना मिलेगा आपको 6 अल्फा, ठीक है। 6 अल्फा मिल जाएगा, और इधर कितना मिलेगा 12, तो 6 अल्फा + 12 बीटा, उधर क्या मिलेगा आपको 9 अल्फा + 9 बीटा, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, कितना मिला 3 अल्फा = 3 बीटा। ओ अच्छा, यानी अल्फा = तो बीटा ही है, कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। अल्फा = क्या है, बीटा है। लेकिन अभी तक हमें अल्फा की वैल्यू नहीं मिली है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, समेशन XI² वाला। तो वेरिएंस का जो स्क्वायर आएगा, वो वेरिएंस कितना देख रखा आपको 15.08, ठीक है। इक्वल्स टू क्या था, समेशन XI² FI, ठीक है। यहाँ भी हम थोड़ा सा अच्छे से देखो कैसे सोल्व करेंगे, अपॉन n, ठीक है। n कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस, अब चाहो तो आप अल्फा की जगह बीटा रख दो, तो कितना हो जाएगा 40 + 2, मतलब अल्फा और बीटा हमने ऐसे रख दिया। और मीन का स्क्वायर, मीन कितना था ये, तो इसको तो हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब समेशन XI² को भी क्या, क्योंकि सब में 2 चल रहा है, सब में 2 चल रहा है, तो 2 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका 2 का स्क्वायर तो सब में कॉमन आ जाएगा ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि 4 तो सब में से कॉमन आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है 1² × 4 करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले अल्फा और बीटा वाली टर्म लिख लो आप। तो एक तो आ जाएगा आपका, ठीक है 4 हो गया, और 4 3 की जगह कितना आएगा आपका 9 अल्फा, और सिंपली बीटा कहाँ पे 6 बीटा है ना 2 कॉमन लेने के बाद में, तो कितना हो जाएगा वो 36 बीटा, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। बाकी हम यहाँ से अभी ढूंढ के लाएंगे कितना हो जाएगा आपका। अच्छा बीटा की जगह भी आप क्या लिख रहे हैं, अल्फा ही लिख रहे हैं ना, क्योंकि अल्फा की एक ही इक्वेशन बनाएंगे। नीचे आ जाएगा आपका 40 + 2 अल्फा। अच्छा इस 81 को भी आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो 81 + 15 कितना हो जाएगा आपका 96 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 08, ठीक है। अच्छा अब देखो स्क्वायर करके हम उसको 4 से, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके आप यहाँ पे लाते जाओ। 1 का स्क्वायर × 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद में 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 + 4 20 हो जाएगा। तो देखो जितना रिटर्न कर सकते हो तो आप फटाफट लिखते जाओ। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 16 × 15, 16 × 15 कितना हो जाएगा ये आपका 240 हो जाएगा। उसके बाद 25 × 8 कितना होता है आपका 200 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना आएगा ये 49 × 4,
ठीक है। तो 50 इंटू 4 होता तो कितना होता आपका 200 होता, तो 200 माइनस कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। उसके बाद में कितना होगा नेक्स्ट कितना आएगा आपका 64 इंटू 5, ठीक है। तो 60 इंटू 5 करोगे तो कितना होता है आपका 300 हो जाएगा, और 4 इंटू 5 तो 320 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो पहले सिंगल डिजिट ऐड करो, यूनिट डिजिट तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और सेकंड डिजिट सेकंड प्लेस पे कितना 4 है, यहाँ पे 9 है, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 2 कितना 15, ठीक है। और कितना एक सेकेंड ये हो जाएगा आपका 2 भी तो ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू ये 976 आ जाएगा, ठीक है। इंटू चाहो तो वैसे 4 की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज कितना आ गया आपका 976 हो चुका है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन तो है लेकिन उतनी भी नहीं है जितना हम डरते हैं, क्योंकि अगर देखो वैसे वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इतने इससे भी अगर आप जैसे आजकल ट्रेंड आपको देखा होगा कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी वो बना दे रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप में आपको अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रीफर करोगे ना इजीली, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये आपका 4 से पहले 1 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 0 2 हो जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा आपका 40 + 2 अल्फा, 40 + 2 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 45 अल्फा प्लस 976 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आई होप हो जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं और भी क्वेश्चन करवा दूंगा वैरायटी के हिसाब से, मैं इस क्वेश्चन को मतलब हो जाएगा, ऐसा मतलब तरीका हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोगों को इसी टाइप के तरीके से करना है, ठीक है। वहाँ पर मुझे स्क्वायर वाली बात आपको बता रही थी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कराया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रिसेंटली आपसे पूछा गया था, ये मेंस 2024 में ही पूछा गया है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कंसिडर 10 ऑब्जर्वेशन, दिखे रहेंगे आप लोगों को, समेशन xi माइनस एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, लेट द मीन एंड ऑब्जर्वेशन दोनों आपको दे के रखे हैं। देखो पहले वाले में देखो आप समेशन xi, अगर मैं उसमें xi लगा दूंगा माइनस एल्फा, समेशन याद है ना, समेशन बाहर आ जाएगा तो एल्फा 1 ही हो जाएगा, और एल्फा 1 ये कितनी बार है, मतलब समेशन 1 कितनी बार है, i = 1 to 10 यानी 10 टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा ये सम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समेशन और i = 1 to 10 पता होगी, आई होप ये क्लास में कितनी बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा समेशन, चाहो तो आप क्योंकि मीन भी आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप इसको n से भी डिवाइड कर दो। n कितना ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 अल्फा, और अल्फा 10 से डिवाइड करते हैं, ऐसा हो गया। और इधर कितना आ जाएगा आपका 2/10 यानी कि 1/5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपको कितना दे के रखा है, ये आपको दे के रखा है कितना 6/5, ठीक है। तो 6/5 यहाँ पे इसकी वैल्यू दे के रखी है आपको = 6/5। तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, देखो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 1 आ जाएगा अल्फा, देखो कितना इजीली मिल रहा है, अल्फा = 1, तो एक वैल्यू तो मिल चुकी है। दूसरा, अब आप दूसरा वेरिएंस भी आपको दे के रखा है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं ये जो स्क्वायर वाले टर्म दे के रखे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। समेशन i = 1 to 10 xi² माइनस 2, ठीक है। 2xi बीटा आएगा, तो 2 बीटा तो कांस्टेंट है ना, तो 2 बीटा xi, और प्लस कितना हो जाएगा आपका समेशन बीटा, जो कि कितना हो जाएगा 10 बीटा हो जाएगा, क्योंकि बीटा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और समेशन 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर से किससे डिवाइड कर दो 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका समेशन xi², ठीक है, अपॉन 10, क्योंकि ये आपको वेरिएंस में चाहिए होती है ये वाली टर्म, ठीक है, इसलिए हमने ये टर्म बना ली माइनस 2 बीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका ये x बार ही बन चुका है जो कि हमें पता ही है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका बीटा, और ये कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड भी कर दिया मैंने साथ का साथ, 10 बीटा बनाता ना वो, और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेरिएंस क्या था आपका, वेरिएंस क्या होता है समेशन xi² अपॉन 10, ये टर्म मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, और माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है देखो 6/5 यानी कितना हो जाएगा 36/25 इक्वल टू ये कितना दे के रखा है आपको, ये दे के रखा है 84/25। तो देखो कितनी इजीली वैल्यू बन रही है ये, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 36 को उधर ले जाओ आप, ठीक है। अगर 36 को उधर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा हमारा 36 प्लस कितना आ जाएगा 8 + 3 कितना होता है 11, तो मेरे हिसाब से 120 आ जाना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 120 / 15, ठीक है। तो इसको वहाँ पे हम भर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये कितना बन चुका है आपका 120 / 25, 4 को उधर ले जाओ, ठीक है।
या बीटा स्क्वायर में आप इक्वेशन बना लो तो कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 6/5 यानी कितना हो जाएगा 12/5 बीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका 125/25 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 100, तो 20/25, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको पता है देखो ये 20 है, 20 को आप किस में ब्रेक कर सकते हो 10 और 2 में ब्रेक भी कर सकते हो, यानी हो जाएगा आपका एक तो मुझे कितना बनाना है 10 बनाना है और एक कितना बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, और एक कितना बनाना है 2, तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, और क्योंकि +4 लाना है तो दोनों जगह क्या आएगा माइनस। याद है ना इस टाइप की चीज़ें मैं बताता रहता हूँ आपको एग्जाम में, मतलब ड्यूरेशन क्लास के ड्यूरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो बीटा क्योंकि आपको इंटीजर दे के रखा है, अब जैसे ये वैल्यू मिलेगी ना मैं देखूंगा डेटा में कि मुझे अल्फा बीटा कुछ दे के रखा है क्या, अदरवाइज आपके ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलता जाएगा। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना एक्सेप्ट किया हमने 2, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बीटा आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ से बीटा अपॉन अल्फा पूछा है तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लगभग वैसा ही कुछ है, ठीक है। लेट A1 A2 जो भी है, तो ये भी आपसे रिसेंट पूछा गया था, मेंस 2024 में पूछा गया था ये भी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि लेट 10 ऑब्जर्वेशन है, ये सबका प्रोडक्ट आपको दे के रखा है, सबका ये क्या सॉरी ये तो सम है, और हमसे क्या देखो ये तो सबका सम आपको दे के रखा है, ठीक है। और आपको पता है कि मीन, ठीक है, मीन आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो इन सबका मीन अगर निकालना है हमें तो कितना हो जाएगा समीशन xi सीधा लगा दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 50 बाई कितना ऑब्जर्वेशन है 10, तो कितना आ जाएगा मीन कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीन कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, चलो मीन तो हो गया। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है रूट के साथ होता है, ठीक है। तो रूट में क्या आता है आपका कि सिग्मा xi का स्क्वायर चाहिए, यानी ai स्क्वायर, में ai लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ai में उन्होंने सारे डेटा दिए हुए हैं हमें, अपॉन 10 माइनस मीन, ये तो हमें पता ही है यहाँ पे, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो समीशन a स्क्वायर हम कहाँ से लाए, देखो यहाँ पे क्लास में हम कितनी बार बात करते हैं कि जब भी a1 प्लस a2 अगर आपको इस 50 वाले का जैसे यहाँ तक का सॉरी 10 है ना, 10 तक का जब आप स्क्वायर करोगे तो सब का स्क्वायर मिलेगा, सबका स्क्वायर मिलता है, जिसको हम क्या लिखेंगे ये प्लस सब दो बार प्रोडक्ट होता है, यानी ये दो बार सब दो बार मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो उसको 2 टाइम्स लिख दिया मैंने समीशन A1 A2, उसको क्या लिखेंगे हम A1 A2 का मतलब क्या है A1 A2 A1 A3 A2 A4 सब उसका आ गया। समीशन लिखने का तरीका जैसे मैं क्लास में बताता हूँ, आप I1 AI AJ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो पूछा ये जो दे के रखा है ना वही चीज़ हमने वहाँ पे A1 A2 की टर्म में लिख दी कि दो का प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो ये आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है, 50 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आप A1 A2 कितना दे के रखा है आपको 1100 दे के रखा है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका समेशन AI स्क्वायर कितना हो जाएगा, चाहो तो आप पहले 10 से भी डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सीधा वैल्यू बननी रहेगी फिर आपको, या फिर यहाँ पे ये 2500 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो सिग्मा AI स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। नहीं डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करने के बाद ये आपका मिल जाएगा समीशन AI स्क्वायर, तो 300 मिला ना, तो डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू भर दो तो सिग्मा कितना आ जाएगा आपका √5। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर ये मान लो कि आपको नंबर दे के जाएगा, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे ये जो नोट्स हैं वो पढ़ लोगे, मतलब जो क्लास में मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लोगे और ये कर लोगे अच्छे से, तो ये चैप्टर ऐसा है जो आपको पक्का नंबर दे के जाएगा, ठीक है। और में तो फिर भी क्योंकि जैसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखे होंगे ना कि डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी वो कोशिश करते हैं, लेकिन मीन और वेरिएंस के अलावा और किसको कंबाइन करेंगे, तो उनके पास वैरायटी कम होती है इस वाले चैप्टर में, ये आपको फायदा है। देखो मीन एंड एक अलग वैरायटी देखते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 12 and 3 रेस्पेक्टिवली, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन, तो बेसिकली क्या है कि मीन आपको दे के रखा है 15 ऑब्जर्वेशन का, पहले एन कितना था आपका 15, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में उनका जो मीन मिला वो कितना मिला आपको 12 मिला, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिला वो कितना मिला आपको 3। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज आया, वाज रीड 10 इन प्लेस ऑफ 12, यानी आपने क्या किया कि कोई एक ऑब्जर्वेशन था ना, ऑब्जर्वेशन को क्या पढ़ लिया आपने, आपको 10 पढ़ना था, ठीक है,
लेकिन वाज नहीं, आपने आपको 12 पढ़ना था, लेकिन आपको तो अगर आपको नया मीन निकालना है तो इसका मैंने तरीका बता के रखा है ना आपको, कैसे निकालते हैं नया मीन निकालना है तो, कि आप ओल्ड मीन प्लस उसका आपका जो सम में कितना चेंज आएगा, ठीक है, सब में कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने 10 पढ़ा लेकिन आपको 12 पढ़ना था, ठीक है, इसका मतलब सम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यू माइनस ओल्ड, जो आपका एक्चुअल था उसको आप क्या कर दो, हटा दो, यानी इतना तो 12 तो ऐड करना है और 10 माइनस करना है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, उसी का एवरेज आपको ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे डेटा एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपॉन कितना हो जाएगा, कितना ऑब्जर्वेशन था आपका, 15 ऑब्जर्वेशन था, तो उसी को आप 15 पार्ट में, यानी जितना चेंज आया है ना, जितना चेंज आया है उसी का आप एवरेज निकाल के इसमें ऐड कर दोगे, या फिर न्यू माइनस जो एक्चुअल कितना था 12, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही सही। तो यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, पहले तो कितना था 12, अब ये कितना आ जाएगा, चेंज कितने का आया, तो ये हो जाएगा आपका 2/2 कितना लिखूँ यहाँ पे 15, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 182/15, जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, देखो ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये नए वाले हैं ना, तो आपको सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर तो आप अलग अलग थोड़ी निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर आपने अभी तक का अगर लेक्चर अच्छे से सुना है तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो म्यू नया वाला, तो म्यू स्क्वायर प्लस, याद है ना हमने बोला था कि सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है आपका समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस, याद है म्यू का स्क्वायर ही होता है, तो म्यू को उधर ले जाओ ना सीधा, इसको अलग से थोड़ी कैलकुलेट करोगे आप, तो स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आप लोग क्या करोगे कि ये वाला चेंज लाओगे कि नया वाला जो स्क्वायर का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने x डैश का होल स्क्वायर अपॉन n। तो इसमें भी सेम कहानी लगाओगे, आप लोग बोलोगे कि स्टार्टिंग में आपका ये कितना आ रहा था, स्टार्टिंग में जो वेरिएंस था उससे आप चेक करोगे कि ये सम आ कितना रहा था, ठीक है। तो फिर इसमें क्या लगा दोगे कि जो पुराना वाला सम है, ठीक है, और चेंज कितने का आया, और चेंज कितने का आया उतना, तो चेंज का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि न्यू डेटा का स्क्वायर और माइनस उसमें चेंज कितना हो जाएगा, ओल्ड जो आपने पढ़ा था उसको आप हटा दोगे और 12 का स्क्वायर आप ऐड कर दोगे, सब में उतना है तो चेंज आएगा ना, अपॉन नीचे इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, तो अपॉन नीचे कितना लिखूंगा मैं 15। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका भी देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा आपका समेशन xi स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ चेंज की वैल्यू चाहिए आपको। तो कितना हो जाएगा, देखो चेंज कितने का आया 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 100, 144 माइनस 100 कितना हो जाएगा 44 अपॉन 15, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसकी वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, इसकी वैल्यू हम लाएंगे ओरिजिनल वाले से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम इसको सिग्मा डैश, ठीक है, इसको यहाँ सिग्मा डैश और ओरिजिनल वाला हमने मान लिया सिग्मा, ठीक है। तो वहां से ओरिजिनल वाले में आप बोलोगे कि सिग्मा स्क्वायर कितना था आपका, एक सेकंड, सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस म्यू माइनस ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल वाले की बात कर रहे हैं हम, एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू लाओगे, इसकी वैल्यू लाओगे समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n, कितना हो जाएगा ओल्ड वाला प्लस ये भी तो वहाँ पे रिलेशन बनेगा ना भाई, ओल्ड वाले का जो एक्स स्क्वायर अपॉन n होगा वो ओल्ड सिग्मा स्क्वायर प्लस ओल्ड मीन स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका मीन कितना देगा, वेरिएंस कितना था, तो ये हो जाएगा 9, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे के रखा था आपको 3 दे के रखा, तो उसका स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 144। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा कि समेशन, ठीक है, कितना आ जाएगा अपना, और अच्छा 15 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या हो सकती है, ठीक है। तो कितना लिख दूंगा मैं इसको 15 से प्लस म्यू करके इसमें, ठीक है, जो फाइनल पूछा, एक सेकंड में इसको पहले समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 15 की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, ये मिल चुकी है आपको 150 अपॉन 15, अच्छा पूरे की वैल्यू मिली है, ये ध्यान रखना, ये अपॉन 15 भी है वहाँ पे ना, पूरे की वैल्यू कितनी मिली आपको 153 प्लस 44/15, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद में जो पूछा है वो लिख दूंगा, प्लस सिग्मा डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले 182 वहाँ पर रेडी है, 182/15, तो यहाँ पे 15 एलसीएम लेके आप इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 153
प्लस 44 अपॉन 15, और जो आपसे वैल्यू पूछी गई है वो इंटू 15 में पूछी गई, तो नीचे वाला 15 तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है लेकिन उतनी नहीं है कि हम इससे हमें डर लगे, इतनी भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो 153 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका, आई होप अब आप लोग इसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, मतलब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 15 इंटू 15 कितना होता है आपका 225, तो ये कितना हो जाएगा 229 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 2295, और उसमें आप ऐड कर दो कितना 182 प्लस 44। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये मैं इंटू 15 करके लिख रहा हूँ अब, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये लास्ट डिजिट आ जाएगी आपकी 1, और कितना हो जाएगा 9 प्लस 10, तो ये आ जाएगा आपका 22। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 2, तो ये आपका देखो आंसर आ गया। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सोचो स्क्वायर करके कर रहे हो तो कितना मुश्किल काम होता। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से एक हमने बहुत काम की चीज़ सीखी है कि कोई भी अगर आपका सम XI स्क्वायर अपॉन n आपको करना होता है तो सिग्मा स्क्वायर प्लस कोरस्पॉन्डिंग मीन का स्क्वायर होता है, कोरस्पॉन्डिंग मीन का स्क्वायर होता है। ठीक है, म्यू का स्क्वायर भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है। देखो मैंने आपको इसको 2-3 बार यूज करके बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 100 आइटम्स विच इंक्लूड, ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिफेक्टिव आइटम्स अ सैंपल ऑफ 5 आइटम। ठीक है, तो ये इस टाइप से उन्होंने क्या कर दिया, ये थोड़ा उस टाइप का क्वेश्चन है, म्यू इक्वल्स टू, ठीक है, याद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग से पढ़ाया जाता है, वेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका कि म्यू का फॉर्मूला क्या आता है, अच्छा नॉर्मली आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, नॉर्मली फॉर्मूला क्या जानते हैं म्यू का XI F5 अपॉन नीचे कितना आता है आपका n आता है। इसको अगर आपको प्रोबेबिलिटी में मतलब ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हैं, मीन का, वेरिएंस का भी इवन। ठीक है, जैसे अभी ये पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली आप ये सोचो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन फेवरेबल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, सिंपली अगर आप वेरिएंस का फॉर्मूला देखेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन XI स्क्वायर FI अपॉन n होता है ना, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, PI लिख दिया सीधा, और माइनस वहाँ पे मीन आता है तो मीन तो वही आ जाएगा जो ऊपर वाले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले किस में बन गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब आपको वो टेबल देके जो क्वेश्चन कराए जाते हैं ना वो वाले। ठीक है, कोई बात नहीं पढ़ा तो मतलब वैसे पढ़ा तो होगा। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखो उसका रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। क्या बोला है कि फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव आइटम्स अ सैंपल ऑफ 5 आइटम्स इज थ्रोन एट रैंडम। ठीक है, 3 डिफेक्टिव है, 10 में से 3 डिफेक्टिव है और 4 जो बाकी 7 गुड है। ठीक है, अ सैंपल 5 आइटम आप निकाल रहे हो, तो बताओ क्या क्या बनेगा उसमें। एक्स तो आपका डिफेक्टिव आइटम का इन्होंने बोला है कि एक्स तो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल किसको मान रहे हैं, ये एक्स को, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा आपका x1, यानी अगर मैं बोलूँ कि 0, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है ना, तो मान लो मैंने बोला 0, ठीक है, 0 डिफेक्टिव आइटम आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 0 डिफेक्टिव आइटम लेने हैं यानी 5 के 5 ही क्या मिले आपको, गुड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, और कितने में से मिले आपको 5 आइटम्स मिले और गुड कितने थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/7। ठीक है, अगर मान लो एक डिफेक्टिव आता है, एक डिफेक्टिव आता है, ठीक है, तो एक नंबर मैंने डिफेक्टिव लिया तो एक डिफेक्टिव आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास 3, तो 1/3 तो डिफेक्टिव इंटू 1/3 और, ठीक है, टोटल कितने निकालने हैं आपको 5 निकालने हैं। ठीक है, तो एक डिफेक्टिव और 4 हो जाएंगे आपके सही वाले। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल जाएगी, देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, इनटू अब सही वाले कितने हैं उसमें 7 में से, अब बाकी आपको 4 तो गुड ही चाहिए ना, अगर 1 डिफेक्टिव चाहिए तो आपको 4 तो गुड ही चाहिए, तो 4 गुड कितने में से हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे यहाँ पे आपके 7 में से। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो कितना आ जाएगा आपका ये कि यहाँ पे आपको एक डिफेक्टिव लेना है। ठीक है, और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4/21 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 डिफेक्टिव लेने हैं, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, सीधा हम वेरिएंस जो वेरिएबल ले रहे हैं ना उसकी वैल्यू पर 0 डिफेक्टिव 1, यहाँ पे एक्स क्या है, डिफेक्टिव आइटम की जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो अगर 2 डिफेक्टिव लेते हैं तो टोटल कितने डिफेक्टिव प्रेजेंट है उसमें 3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। और टोटल गुड कितने हैं उसमें 7 है, मतलब अच्छे वाले कितने 7, और हमें कितने लेने हैं 2 डिफेक्टिव लिए, तो आप 3 क्या ले रहे होंगे 3 ये ले रहे होंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2/7 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर 3 डिफेक्टिव लेने हैं तो तीनों के तीनों डिफेक्टिव आ जाएंगे, और जब और डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड कितने आएंगे आपके 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है, यानी कि 3/3 इंटू कितना आ जाएगा आपका 2/7। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो पहले वाले में आप क्या ले रहे हो कि 0, यहाँ पे एक भी डिफेक्टिव नहीं आ रहा है, सारे क्या आ रहे हैं गुड आ रहे हैं, तो 5/7 हो गया, इस टाइप से ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये मिल गया आपको प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वाले में आपको क्या चाहिए, देखो XI फॉर्मूला क्या है आपका XI/PI, उसको आप करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पूछा गया हमसे इफ द वेरिएंस ऑफ x इज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए ये रहा फॉर्मूला XI² PI माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, और म्यू के लिए क्या है XI/PI, इसका मतलब आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका XI/PI। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/21 आ जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा। चाहो तो आप सबको 21 के बेस में ले जा सकते हो, तो ईजी रहेगी कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे 4/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/7 को मैं लिख सकता हूँ क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12/21, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा 18/21, ताकि इसको सोल्व करना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो XI/PI कितना हो जाएगा, देखो तो मीन आ जाएगा हमारा समीशन XI/PI 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 18 हमारा आ रहा है कितना 12 प्लस 18 हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 21। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे XI²। ठीक है, तो XI² को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे PI से। ठीक है, तो वही सेम चीज़ बेस कितना बना लेना आप 21। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस एक यहाँ पे अगर एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप इसको बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ये मेंस 23 में पूछा गया था, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज़ है। अगर आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छे से यूज कर ली तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाला है। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जैसे यहाँ पे अगर मान लो 1 से लेकर मैं आप लोगों से बोलूँ कि बताओ 31 तक का मीन कितना आएगा, तो मीन कितना आएगा n इंटू n+1/2 अपॉन 2n, तो n से n कट जाएगा तो बेसिकली कितना होगा 31 + 1/2। ठीक है, ऐसे इजीली भी निकाल सकते हो आप, कितना हो जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा 16 इसका मीन आ जाएगा। या फिर ऑड नंबर है तो बीच वाला डेटा है और लगातार है कंटिन्यूअस है तो बीच वाला डेटा है आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मीन। अच्छा अब यहाँ पे आर देयर रेस्पेक्टिव मीन्स, अब यहाँ पे देखो x जो डेटा दे के रखा है आपको 11, 12, 13, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये जो x बार है, ठीक है एक काम करते हैं हम इसको इस वाले को म्यू ले लेते हैं क्योंकि x बार उन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो इसमें जो चेंज आएगा आपका इसका जो मीन होगा, अगर आप डेटा ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा मान लो इसका मैंने ए सेट है ये, अगर आप इसका डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो इसके डेटा में देखो ध्यान से, इसके डेटा में कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है, सब में एक जैसा ही चेंज आ रहा है। इसका मतलब आपका जो मीन है वो भी कितने से बढ़ जाएगा, मीन है वो भी कितने से बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे x बार जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा मीन प्लस, ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका म्यू प्लस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अच्छा तो y में भी देखो, y को भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 61, 62, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब डेटा में कितना का चेंज हुआ है 60 का प्लस 60 हुआ है, तो यानी y बार जो होगा आपका वो म्यू से कितना बढ़ जाएगा, म्यू से कितना बढ़ जाएगा वो आपका 60 बढ़ जाएगा। देखो दोनों वैल्यू मिल चुके हैं हमें, अब निकालना है हमें सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब ए का वेरिएंस अगर हम निकालें तो ए का वेरिएंस मान लो मैंने बोल दिया कितना, यहाँ पे ए का वेरिएंस कितना आएगा, मान लो उसको हम सिग्मा 1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए का वेरिएंस कितना आएगा आपका, हमने देखा था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस कितना आया था अपना, याद करो n² - 1 अपॉन कितना था, ये था आपका अपॉन 12, ये था फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा आपका 31 का स्क्वायर - 1 अपॉन 12।
ठीक है, चाहो तो इसको क्या लिख दो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो 32 इंटू 30/12 कट कर दो, तो ये 4 से ये होगा 8 टाइम्स कट, और 4 से ये कट होगा 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 80 आ जाएगा आपका। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो वेरिएंस आएगा, इसका जो वेरिएंस आएगा वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि लीनियर प्लस ही तो हो रहा है सब में, ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। और यहाँ पे इसका जो वेरिएंस आएगा, ठीक है, इसका जो वेरिएंस आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। आई होप ये आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि डेटा में प्लस करने से, अगर सब में आप सिमेट्रिक वाइज अगर प्लस करते हो तो कोई चेंज नहीं आता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो कंबाइंड वेरिएंस निकालने का होता है, ठीक है, ये नोट्स में मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूला को मैं यूज कर लेता हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा, ठीक है, मतलब वेरिएंस अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, प्लस n1 n2 इंटू दोनों का जो मीन आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस अपॉन n1 प्लस n2। मतलब अगर आपको दो अलग अलग ग्रुप का अगर वेरिएंस पता हो, दो अलग अलग ग्रुप का वेरिएंस पता हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले से उनका कंबाइंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंबाइंड वेरिएंस कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि n1 n2 दोनों ग्रुप का, इस ग्रुप का भी आपको वेरिएंस पता है पहले वाले का, दूसरे वाले ग्रुप का भी पता है, दोनों का n भी बराबर है, तो n को तो आप कट कर दो, सब जगह देखो कट हो रहा है, तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2n आ जाएगा ये, तो n1 से n1 कट ही जाएगा, तो बेसिकली ये दोनों का एवरेज हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, लिख लेना आप, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बनेगा, ये 2n n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, और ये दोनों का मीन का डिफरेंस का एवरेज ही आ जाएगा। दोनों का मीन कितना था, ठीक है, दोनों का मीन का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 50, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 50/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 80 प्लस 625, तो ये हो जाएगा आपका 705। यही आप लोगों से पूछा था। देखो कितना इजीली ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन करके, तो ये लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वाले प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके सारे टाइप कवर कर दिए हैं, अगर ये आप लोग सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए हैं मेरे साथ साथ, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 स्टूडेंट बी 40 एंड द मीन, ठीक है, 100 स्टूडेंट देके रखे हैं आपको, पहला वाला ग्रुप है n1 = 100, ठीक है, उनका जो मीन आपको देके रखा है, ठीक है, मीन मान लो x1 बार मैंने लिख दिया, तो कितना देके रखा आपको 40, और उनका जो सिग्मा 1 देके रखा है, वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना देके रखा आपको अल्फा, ठीक है। दूसरा क्लास बी है जिसमें n स्टूडेंट देके रखे हैं उन्होंने, तो n2 आपका n ही देके रखा है, ठीक है, उनका जो मीन है x2 बार जो आपको देके रखा है वो कितना देके रखा है 55, और उनका जो आपका सिग्मा 2 देके रखा है वो कितना देके रखा है आपको 30 माइनस अल्फा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ क्लास ऑफ कंबाइंड वेरिएंस भी देके रखा आपको, कंबाइंड मीन कितना देके रखा आपको, ये देके रखा आपको 50, ठीक है, और कंबाइंड वेरिएंस कितना देके रखा आपको, कंबाइंड वेरिएंस आपको देके रखा है 350, ठीक है। तो कंबाइंड, एक तो मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वेटेड मीन जिसको आप लोग बोलते हैं, x बार इक्वल टू क्या आ जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन कितना हो जाएगा n1 प्लस n2, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस n इक्वल्स टू, पहला कितना था 100 इंटू 40, यानी कितना हो जाएगा आपका 4000, प्लस दूसरे वाले n को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये आपका, कितना आ जाएगा 55n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5000 और ये 4000 1000 और 5, तो n इक्वल्स टू आ जाना चाहिए आपका कितना, n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 200 शायद, है ना, 200 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब कंबाइंड वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा इक्वल्स टू वही क्या हो जाएगा n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस अपॉन n1 प्लस n2। अब आपको क्योंकि दोनों वैल्यू पता चलेगी ना, तो अब आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये आपको 350 दे के रखा है, ठीक है, n1 आपको पता ही है, n1 कितना है आपका 100, ठीक है, 100 हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर
ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस n2 कितना हो जाएगा आपका 200 का 200, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अपॉन n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और प्लस n1 n2, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग कर लेना इसको, ठीक है, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं रह गई है, ठीक है। तो आई होप अब यहाँ पे बस एक थोड़ा काम की बात ये है कि यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो सिग्मा के दिए क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस तो मैं करवा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे इसके 2 अल्फा आते हैं, एक तो क्या आएगा आपका 10 आएगा और एक क्या आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप 30 माइनस अल्फा, यहाँ पे जो उन्होंने दूसरा का सिग्मा 2 दे के रखा है वो क्या दे के रखा है आपको 30 माइनस अल्फा दे के रखा है। अगर ऐसा हुआ तो उसका वेरिएंस कितना हो जाएगा आपका, उसका वेरिएंस कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएंस अगर 0 हो जाता है तो सारे डेटा क्या होते हैं सेम ही होते हैं, इसका मतलब सिग्मा क्या लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिग्मा। तो एक बार करके देखना आप लोग, फिर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा।